मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायतनो हरि। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज प्रबोधनी एकादशी है, देवउठनी एकादशी अपन कहते हैं इसको। तो बोध का मतलब होता है ज्ञान, बोध का मतलब होता है जागना। तो देव प्रबोधनी का मतलब हो गया देवताओं का जागरण, देव जागरण। तो आज एकादशी है, नारायण भगवान का जागरण होता है। चतुर्मास में 4 महीने भगवान विश्राम करते हैं, जिसमें बीच में जो नारायण भगवान एक तिथि आती है जिसका नाम होता है अनंत चतुर्दशी, जिसमें भगवान करवट लेते हैं। तो आज है देव प्रबोधनी एकादशी और 2 दिन बाद आ रही है वैकुंठ चतुर्दशी, जब नारायण भगवान अपने धाम को पहुँचेंगे। तो आज एकादशी के पर्व पर हम आपको एकादशी की कथा का महात्म बतलाते हैं। युधिष्ठिर भगवान से पूछ रहे हैं, युधिष्ठिर जी कि हे प्रभु, कार्तिक के महीने में कौन सी एकादशी का प्रभाव है और उस एकादशी का क्या महात्म है, कृपा करके बतलाइएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो प्रश्न जो आपने हमसे किया, ये नारद जी ने नारायण भगवान ब्रह्मा जी से किया था। और कहते हैं ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को किस प्रकार से बतलाया था, वो आप भी सुन रहे हैं। कहते हैं इसका प्रबोधनी का महात्म्य पाप को नाश करने वाला, पुण्य को बढ़ाने वाला है। और कहते हैं बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो समझदार लोग होते हैं, ब्रह्मा जी ने क्यों कहा कि बुद्धि वालों को मोक्ष प्रदान करने वाला होगा, तो इसलिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ऐसे पर्वों पर नारायण भगवान का व्रत पूजा उपवास करके दान पुण्य करके अपने आप को मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा कि चतुर्मास में सारे तीर्थ गर्जना करते हैं कि हमारा पास आओ, दर्शन करो, दान करो, पूजन करो हमारा, जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आ जाती है। जब नारायण भगवान जाग जाते हैं तो सारे तीर्थ व्रत शांत हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इसमें उपवास करने से मनुष्य को 100 राजसूय यज्ञ का पुण्य मिलता है। और कहते हैं कि प्रबोधनी एकादशी भक्तिपूर्वक उपवास करना चाहिए, उत्तम बुद्धि वाले व्यक्ति को चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी स्वार्थवश करें, जो नियम होता है उसी के अनुसार उसको पालन करना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि हम वर्ष की प्रमुख 2-3 एकादशी रह लें जिसकी वजह से हमें वो पूरा पुण्य मिलता है, उससे भी लाभ मिलता है। लेकिन देव प्रबोधनी एकादशी एक ऐसा पर्व है जिसका व्रत करने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, जैसे कि रुई की ढेर में आग लगा दो तो रुई भस्म हो जाती है, ऐसे ही मेरू पर्वत के समान यदि पाप भी कर लिए हों तो वो भी भस्म हो जाते हैं। पितर भी नरक से स्वर्ग को जाते हैं। जिनकी संतान व्रत करती है एकादशी की, उनके पितर कभी नरक में नहीं रहते और वो स्वर्ग को जाते हैं। और जो पर्व आने पर जिनकी संतान व्रत पूजा पाठ उपवास नहीं करते हैं तो उनके पितर स्वर्ग में भी पड़े नरक में गिर जाते हैं। इसीलिए कहा है कि जो प्रबोधनी एकादशी का व्रत कर लेता है अनायास ही उसको ऐसा फल मिल जाता है। लोगों में कोई भी तीर्थ में स्नान करने से, दान करने का जो पुण्य नहीं मिलता, जो प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। और कार्तिक के महीने में कहते हैं एकादशी पुत्र और पौत्र प्रदान करने वाली, जिनकी कोई संतान नहीं है, जिनके जीवन में व्यापार का अभाव है, वह भी फलीभूत हो जाता है। और कार्तिक का महीना तो नारायण भगवान का सबसे बड़ा महीना बदला है। 12 महीनों का राजा है कार्तिक का महीना। इसको दामोदर महीना भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ऋतुओं में बसंत ऋतु राजा होती है, ऐसे ही 12 महीनों में 12 महीनों का राजा है कार्तिक का महीना। इस महीने का बड़ा ही महत्व बतलाया गया है, अक्षय फल मिलता है। इस महीने में एकादशी के दिन यज्ञ जप तप दान पूजा पाठ करने से बड़ा ही क्षय नहीं होता है। जैसे अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी और कहते हैं देव प्रबोधनी, इन दिनों कोई भी जब तक पूजा पाठ कर लो तो कहते हैं कि 100 जन्मों के पाप
नष्ट हो जाते हैं, चाहे बचपन में किए हों, चाहे जवानी में, चाहे बुढ़ापे में। और कार्तिक के महीने में पराए घर का अन्न त्याग देना चाहिए, किसी के घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो प्रतिदिन मनोरंजन, शास्त्रीय मनोरंजन करता है, मनोरंजन कई प्रकार का होता है। कई लोग अनर्गल बातें करके मनोरंजन करते हैं, और कई लोग कार्तिक के महीने में भगवत चर्चा करके जो मनोरंजन करते हैं और आनंद करते हैं, मधुसूदन को संतोष मिलता है उससे। जो भगवान की चर्चा करे वही मनोरंजन। देखो मनोरंजन उसको कहते हैं जिसमें परमार्थ और कल्याण की बातें छुपी हुई, और वो किसमें छुपी रहती है? सत्संग में। तो कार्तिक के महीने में जो सत्संग और स्वाध्याय करते हैं और जो सुनते हैं, कथा सुन लेते हैं नारायण भगवान की, कहते हैं कार्तिक के महीने में, तो कहते हैं 100 पीढ़ियाँ उसकी तर जाती हैं। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में भागवत कथा का श्रवण करता है, कार्तिक के महीने में भागवत का बड़ा 1000 गौदान का पुण्य मिलता है। विष्णु भगवान की कथा सुनना, राम कथा सुनना, रामचरितमानस सम्मेलन सुनना, कहीं भी किसी प्रकार का सत्संग स्वाध्याय हो, भगवत चर्चा हो, उसके सुनने से कहते हैं कथावाचक की जो पूजा करता है, कथा वाचक की, और जो यजमान बनता है और जो श्रोता बनता है, कहते हैं उसके दोबारा जन्म नहीं होता है, उसका पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनरावृत्ति का मतलब बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। देखो जन्म लेने और मरने में इतना कष्ट होता है, हमारे संत लोग कहते हैं जैसे 1000 बिच्छू काटने। यदि जब जन्म लेता है तो कहते हैं 100 बिच्छू काटने का दर्द होता है, और मृत्यु होती तो 1000 बिच्छुओं के काटने के समान दर्द होता है। तो ये बहुत बड़ा कष्ट है। व्यक्ति जब गर्भ में होता है तो कहता है प्रभु मुझे बाहर निकाल दो, मैं भजन पूजन करूँगा, और जब गर्भ से बाहर आ जाता है तो सब भूल जाता है। तो वो नाना प्रकार के कष्ट भोगते रहते हैं। इसीलिए पुनरावृत्ति, कहने का मतलब पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए बार बार जन्म नहीं लेना चाहिए। अब पता नहीं किस योनि में जन्म हो जाए, कीड़े मकोड़े जीव जंतु तमाम 84 लाख योनियाँ हैं, कहीं भी जन्म ले ले, इसलिए बार बार जन्म नहीं होता है। जो कार्तिक के महीने में एकादशी के दिन भगवान को फल फूल, अगर कुमकुम चंदन तमाम प्रकार के षोडशोपचार विधि से पूजा करता है। कहते हैं फूल फल, इन दिनों हरे साग का सेवन किया जाता है, हरे साग का सेवन। इसीलिए नारायण भगवान को नई नई जो पत्तियां आती हैं, साग आते हैं, फल आते हैं, उनको अर्पण करने के पश्चात सेवन करना चाहिए। और कहते हैं जो भगवान को तमाम प्रकार के कार्तिक के महीने में तुलसी के पत्तों से अभिषेक करता है, तुलसी पत्ते 108 तुलसी पत्ते जो शालिग्राम पर चढ़ाता है, कहते हैं नियम पूर्वक कार्तिक के महीने में जो तुलसी के पत्तों से प्रतिदिन नारायण भगवान का पूजन करता है, 100 यज्ञों के द्वारा देवताओं के यजन करने का फल मिलता है। कितने? 100 यज्ञों, 100 यज्ञ के समान। इसलिए कार्तिक के महीने में तुलसी दल शालिग्राम जी को अवश्य चढ़ा। कुछ ऐसे तिथि होते हैं, दिन होते हैं जिन पर नहीं चढ़ाना चाहिए, तो पूर्व पहले तुलसी पत्र संचित कर ले, जोड़ ले, फिर वो तुलसी पत्र कभी बासा नहीं होता है जब तक वो सूखा नहीं है, जब तक उसको चढ़ाने के लिए वर्जित नहीं कहा गया है। इसीलिए कहते हैं तुलसी पत्र प्रतिदिन चढ़ाए। और देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन होता है। तो आज के दिन तुलसी की बड़ी महात्मा है। जो नारायण भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाता है, तुलसी पूजन करता है, तुलसी विवाह का आयोजन करता है, उसके घर में कोई भी किसी भी प्रकार के बालिकाएँ कुंवारे नहीं रहते हैं, उनके समय पर विवाह हो जाते हैं। कहते हैं देव प्रबोधनी एकादशी के दिन आज से सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं, और विवाह शादी है, मंगलकार है, गृह प्रवेश है, तमाम प्रकार के शुभ काम प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए आज देव प्रबोधनी एकादशी का बड़ा महात्मा है। जो व्यक्ति इस व्रत को रह करके जागरण कर लेता है तो कहते हैं उसके घर में कभी भी अन्न धान्य किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। बोलिए नारायण भगवान की जय। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रतांग पाणे, गोविंद दामोदर मा